विद विनोद में आपका स्वागत है और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंजीनियर वैदिक सिंह जम्वाल। जम्वाल साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया। और आपको बताते चले 30 साल में इस फील्ड पे हैं और इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की, प्रोफेशनल कॉलेजेस को स्ट्रेंथन करने में अपना पूरा जीवन दिया है। जम्वाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ये चेयरमैन है। वैदिक सिंह जी, सवाल अब ये उठता है कि प्राइवेट प्लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है एजुकेशन में। अभी भी अगर हम प्रोफेशनल कॉलेजेस को छोड़ दें, स्कूलों की बात करें, +2 तक बात करें, वहाँ पर भी एक बड़ा रोल रह गया है। लेकिन अब जो प्रोफेशनल कॉलेजेस थे वहाँ पर अब रोल कम हो गया है। क्या सरकार की अनदेखी रही है, सरकार ने निगलेक्ट किया है, या वक्तन वक्तन अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट नहीं किया है? जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा विनोद जी। ऐसा है कि काफ़ी सालों से यहाँ पे पीजी कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज चल रहे हैं। जहाँ कुछ कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारा भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उसमें ये था कि पुराने कुछ रूल्स बने थे 1997 में जी। तो उसके तहत जो है वो एडमिशन्स होती थी, वो पॉलिसी बनी थी। और आप हैरान होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में 2002 में एक जजमेंट आई थी, टीएम में पाई जजमेंट, आपने सुना होगा। जी, जी, जी। बड़ी मशहूर जजमेंट थी एजुकेशन की, जिसने पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्ट्रीमलाइन कर दिया। तो उस जजमेंट में ये ब्रीफ ये कहा था कि हर स्टेट गवर्नमेंट इस जजमेंट के तहत अपने नाम्स बनाए, एडमिशन कैसे होगी, सीटें कैसे भरी जाएंगी, रूल्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैलेंडर क्या होगा, कब कब एडमिशन करनी है, कब बंद करनी है। तो ये सब कुछ वहाँ तय किया गया था, जिसे एकेडमिक कैलेंडर कहा गया। तो बदकिस्मती से हमारे JNK में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो, और हमारे यहाँ नाम जो है अपडेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज जो आपने बात छेड़ी वो एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि नाम्स अपडेट नहीं हुए, जिसके तहत जो है सीटें नहीं भर पाते कॉलेज वाले। जी, वैदिक सिंह जी, सवाल ये उठता है कि आप बड़े प्रोफेशनल हैं, आपने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद ये डिसाइड किया जी। और कई ऐसे प्लेयर भी हैं, आप जानते होंगे, जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ऐसी क्या इंटेंशन थी सरकार ने इस चीज को अपडेट नहीं किया, और जो फॉर्म करने थे, जो एक रूल फॉर्मुलेट करने थे, वो नहीं किए? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हालांकि पॉलिटिशियन भी कॉलेज चलाते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक सर। यहाँ ऐसा है कि जो पॉलिटिशियन हैं वो खाली BEd कॉलेज ही चलाते हैं यहाँ पे, ETT और BEd कॉलेज जी। तो BEd कॉलेज में क्या होता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिशन करती थी और वो बच्चे दे देती थी इनको, और वहीं से एक चेक ड्राफ्ट आ जाता था, और कॉलेज वालों को कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो वो कॉलेज काफ़ी लोगों को जो एजुकेशनिस्ट नहीं थे उनको सूट करता है कि अपने इंस्टीट्यूशन में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या कहीं एडिशनल फैसिलिटीज़ लगाने की ज़रूरत है। बच्चे बाहर से आते थे तो यूनिवर्सिटी ने बच्चे हर कॉलेज को दे देने, और इनकम जो है वहाँ आ जानी। जहाँ तक हम जैसे पुराने एजुकेशनिस्ट हैं, मुझे 33 साल हो गए एजुकेशन में जी। और मैं MTech हूँ इंजीनियरिंग एजुकेशन। मुझे पता आपने नौकरी की नहीं, आपको तो घर में नौकरी आ रही थी जी। वो इस वजह से कि हमने कहा कि उन दिनों यहाँ कॉलेज नहीं थे और हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो मैंने कहा यार हमें बाहर जाना पड़ा, हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन बाहर ना आ जाए। आम हमारे इलाके के बड़े गरीब लोग हैं तो इनको बाहर ना जाना पड़े, अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर। तो हमने वो कोर्सेज यहाँ खोलने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो हम इतना अच्छा वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, लेकिन वो बच्चों की एडमिशन प्रॉपर नहीं हो पाई, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को एडमिशन करने की इजाज़त नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहती है ऑटोनॉमी टू इंस्टीट्यूशंस। जैसे स्कूलों में कॉलेज वो खुद करते हैं, एडमिशन एलिजिबिलिटी बनी है कि बच्चे के इतने नंबर होने चाहिए, 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है, ये कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी होता है ऐसा। हम पे अंकुश लगाया हुआ है जी, आप एडमिशन नहीं कर सकते, आपकी एडमिशन करेगी गवर्नमेंट, और वो कब करेगी उनकी मर्जी। बच्चे आते हैं पास करके 10+2 अप्रैल मई में, ये करते हैं एडमिशन अक्टूबर में। अब कौन बच्चा वेट करेगा जी 10+2 पास करके इंजीनियरिंग करने के लिए अक्टूबर तक? तो ये चला जाएगा कुछ। तो कैलेंडर फॉलो नहीं हुआ, बने नहीं रूल्स, तो हम लोग इसी के शिकार हैं सारे। चलिए, कैलेंडर फॉलो नहीं हुआ, लेकिन आपने इस चीज को फॉलो किया कि नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के कहती है कि कॉलेज ऑथराइज्ड है जी, कॉलेज के पास पावर है कि वो एडमिशन कर सकती है, तो आपने इसको फॉलो किया, गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप किया, जनाब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को बताया? बिल्कुल जी। आप हैरान होंगे कि पिछले 10 साल से मेरी इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस है गवर्नमेंट के साथ और इतनी मेरी प्रेजेंटेशन है वहाँ पे कि वो मानते हैं सारे, लेकिन बदकिस्मती आज तक किसी ने ये उठाया नहीं। जब कोर्ट का नाम आता है ये लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों।
पढ़ते भी नहीं हैं और डरते हैं, जजमेंट नहीं पढ़ते हैं। मगर बाकी स्टेट्स की देखिए, पंजाब कितना प्रोग्रेसिव स्टेट है, वहाँ नाम्स बड़े अच्छे बने हुए हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, 2003 में नाम्स बन गए, और मैं इनसे लड़ते हुए मुझे 15 साल हो गए जी। तो अभी चल रहा है, अब जी, अभी एक अच्छी बात है कि इस वक्त जो ऑफिसर आए हैं हमारे हायर एजुकेशन में, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि मेरी पिछले 10 दिन से उनसे मीटिंग हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रही है, और उन्होंने बड़ा इनकरेज किया मुझे अब कोई रे ऑफ होप नज़र आने लगी है, शायद ये लोग जो है करेंगे जी। इस वक्त जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हमारे ये स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिस्टर डॉक्टर रविशंकर जी, वो हमारे मित्र भी, आप जानते होंगे उनको, पहले वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रहे, आलोक कुमार जी हैं, कमिश्नर आलोक कुमार जी। तो अच्छा। साथ में हमारे एक खजूरिया जी हैं, सुशील खजूरिया जी एडिशनल सेक्रेटरी, ये लोग मुझे बड़े पॉजिटिव नजर आए जी। इनको मैंने जब बताया तो ये बड़े परेशान हुए कि आज तक ये रूल्स क्यों नहीं बने। मैं जी अब आप बनाओ, तो अब इन्होंने कुछ बनाई है कमेटी और इशू कर रहे हैं, 5-7 दिन से काम लगा हुआ है हमारा। तो मुझे उम्मीद है, मैंने कहा जी ये सेशन बचा दो हमारा, इस सेशन में ही हो जाए तो हमारे कुछ बच्चे मिल जाए जी। विधि सिंह जी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, और आप अकेले नहीं हैं, इस यूटी में कितने और कॉलेजेस होंगे? कितने कॉलेजेस हैं? हमारे जम्मू में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं प्राइवेट जी, कश्मीर में 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। प्राइवेट कॉलेज हमारे यहाँ 4 हैं, वह कश्मीर में 1 है, और सबका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है जी। सब ने अच्छी मेहनत की है, बनाया है। मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ स्पेशल सेक्रेटरी आए थे और वो बड़े हैरान हुए कि इतना बड़ा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मैंने कहा जी मैंने जब पढ़ना था तो मैं मद्रास आना पड़ा मुझे, और साउथ का आप जानते हैं एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो हम लोग मैच नहीं कर सकते। तो मैंने कहा हमें वहाँ से प्रेरणा मिली थी कि हम यहाँ अच्छा बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से बच्चे ही कम हों तो फिर किसको दिखाएँ। कोशिश कर रहे हैं बड़ी, प्लेसमेंट भी करते हैं, ट्रेनिंग्स, तो बट ये गवर्नमेंट भी प्रेजेंट जो हमारे ऑफिस ने उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया है और बड़े खुश हुए हमें देख के कि हमने अच्छा बनाया हुआ है ये। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट प्लेयर को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी हेल्प करनी चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े। लेकिन मैंने देखा है कि JNK की गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात करूंगा, उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया और निगलेक्ट किया है, लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है जी। मैं कह रहा हूँ आपको कि बार बार जाके मैं उनसे मिलता रहा, ऑफिसर्स थे, मिनिस्टर्स थे, बड़े लोग थे, सबसे मिले हम, तो वो एजुकेशन को सेकेंडरी देखते थे। राइट, हमारे और बड़े इशू हैं जी, तो ये ठीक है, चलता है। तो ज़्यादा बड़ा ध्यान देना हो तो गवर्नमेंट का जो अपना इंस्टीट्यूशन है वहाँ एक ध्यान दे दिया, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे ध्यान दे दिया, प्राइवेट कॉलेज को देखना ही नहीं। जबकि एजुकेशन जो है वो हमारे स्टेट की सभी कॉलेजेस में जो है इसमें कितनी सदाकत है कि GCET के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना प्राइवेट प्लेयर के पास है, और कई बार वो प्रैक्टिकल करवाने के लिए अपने बच्चों को वो भेजे। सच है, शुरू में सर ऐसा हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी उनके पास क्योंकि उनको ग्रांट्स मिली हैं सेंटर से, इन कोर्स they have got grants from center for infrastructure and now they have built up a very good infrastructure। अब वो कितना इस्तेमाल होता है वो मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं वहाँ इतना जाता नहीं हूँ, लेकिन अब वहाँ उनके पास फैकल्टी बड़ी अच्छी है, क्वालिफाइड है, और वहाँ प्रिंसिपल बड़ी अच्छी हैं, क्वालिफाइड अच्छे लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। हाँ, पहले कमियाँ रही थी बड़ी, अब थोड़ा ठीक है, वहाँ पे अच्छा है। ये युवाओं का इंजीनियरिंग पता की तरफ रुझान कम क्यों हुआ? आप बड़े पुराने 33 सालों से इस फील्ड में हैं। जी जी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? विनोद जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक बड़ी मिथ चली गई कि इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिलती। आप हैरान होंगे कि जो नॉलेज कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका जो सर्वे कहता है कि 80% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर नॉट फिट टू बी एम्प्लॉयड। ओके, इंजीनियर्स हम निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो कारपोरेट के लिए, इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं पाए जाते। आप भी देखते होंगे बच्चे डिग्री लेते हैं खाली डिग्री लेने के लिए। तो जो 20, 25, 30% बच्चा है, मेहनत करता है, नॉलेज कंटेंट अच्छा समझता है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है और इनोवेटिव होता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो घर से खाली डिग्री ये लें कि मुझे लोगों को टैग लग जाए, इंजीनियरिंग की हुई है, अच्छी लड़की मिल जाए, चलो बस आपने सही कहा। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये डिग्री जो है ये मैट्रिमोनियल डिग्री होती है, इससे शादी हो जाती है। वैसे BDS वाले भी लेते हैं ऐसे ही, डॉक्टर। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। लेकिन ये मानसिकता को बदलना होगा। मैंने देखा है कि UPSC के जब रिजल्ट आते हैं उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। जी, जिन्होंने पढ़ना उसने किसी मुकाम पर पहुंचना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ बच्चे को जो आते हैं, हमारे यहाँ कंपनीज बड़ी, क्योंकि मैं साउथ का माहौल देखा हुआ, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में, आई मस्ट टेल यू, बड़ा अच्छा माहौल बनाया है। मेरे पास यहाँ टीचर्स पिछले 25, 30, 27 साल से जो पॉलिटेक्निक में थे, पुरानी हाईली क्वालिफाइड, उनको मैं यहाँ ले आया। तो फैकल्टी बड़ी ट्रेंड है, अच्छी है, पुरानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है,
और हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग टाइप बड़े अच्छे हैं हमारे, हमने IIT बॉम्बे से पिछले 3-4 साल से टाइप करा हुआ है। तो उसके अलावा हमारे MOUs बड़ी कंपनीज के साथ हैं, ताकि हमारे बच्चों की ट्रेनिंग जो है ना, इन बोर्ड ट्रेनिंग जब बच्चे पढ़ते हैं ना, इनकी होती है ट्रेनिंग बच्चों के बीच में 6 महीने की 3 महीने की, वो हम अच्छी कंपनीज में करवाते हैं, ताकि बच्चों को ये गैप जो है ना कैंपस टू कॉर्पोरेट कि वहाँ जाके क्या मिलेगा, ये पहले ही दिखा दें इनको, क्योंकि पढ़ते कुछ हैं वहाँ कुछ और मिलता है, तो बच्चों का वो माइंड जो है वो बन नहीं पाता सही जी। और कंपनीज भी ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती। तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही कमी है कि बच्चे बड़े कम मिलते हैं, बच्चे बड़े कम आते हैं, बच्चे आए। और बदकिस्मती से हमारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे बाहर के जो इंस्टीट्यूशन बैठे हैं, उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं और हमारे लोग उनके झांसे में पड़ जाते हैं और बाहर जाते हैं, वहाँ पे जो भी आप कह रहे हैं गए ना गए पढ़ के वो डिग्री लेके आ गए। लेकिन हमारे यहाँ अगर ये कॉलेज में जाएँ, मैं ये आपको आज गारंटी दिलवाता हूँ, हमारे कॉलेज में आएँ, देखें, वो तसल्ली करें अपनी फैकल्टी की, स्टाफ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लाइब्रेरी की, इक्विपमेंट्स की, हर चीज़ की, फिर ये माइंड बनाए अपना। आई गिव ए चैलेंज कि दे विल गेट बेटर फैसिलिटी इन जम्मू एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, पंजाब वगैरह। मैं साउथ की बात नहीं करता, वहाँ बड़े हाई लेवल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मोस्टली एडजॉइनिंग स्टेट से बड़ा अच्छा हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। विधि सिंह जी, अचानक ही जब एडमिशन डिक्लाइन कर जाती है तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके साथ पूरा स्टाफ जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि कितने पुराने आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी सैलरी निकाल। जी, आप ठीक कह रहे हैं सर। ऐसा है कि मेरा ग्रुप आप जानते हैं, थोड़ा ग्रुप 5-7-8 कॉलेज हैं, स्कूल भी खोला हमने एक, तो हमारा क्या है कि पोलिंग हो जाती है, भाई यहाँ से अगर धीमा चल रहा है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर देता है, लेकिन हम इसी पे लगे हुए हैं। यहाँ से डोगरी जो हैं दुग्गा दिन दे, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, दिस इज़ हाउ वी हैव बीन मैनेजिंग फॉर सम ईयर्स। और मुझे उम्मीद है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स बन जाएं तो हम एक और बेहतर जो है इसको बनाएं इंस्टीट्यूशन को, और हमारे बच्चे और बड़ी अच्छी जगह जाएं, प्लेस हों। विधि सिंह जी, रूल्स में आप क्या चाहते हैं? सर मेरे प्रेफरेबल हो, आपके हित में हो। जी जी, मतलब आप नहीं, आपके जितने भी कॉलेज। जी हाँ, जी हाँ सर। ऐसा है कि मेरी रिक्वायरमेंट कोई मेरी ज़ाती नहीं है, इट इज़ फॉर ए जम्मू बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, आई टॉक वेरी जनरली जी। तो जनाब ऐसा उसमें ये है कि पहली बात यह है, देयर शुड बी ए फिक्स्ड एकेडमिक कैलेंडर। बच्चे के कब एप्लीकेशन निकलनी है, फॉर्म का भरना है, उसकी काउंसलिंग कब होनी है, एडमिशन कब होनी है, ये डिफाइंड है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो पूरे हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखती है बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने कैलेंडर बनाया है अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दर एकेडमिक कैलेंडर। मैं कहता हूँ यहाँ वो फॉलो होना चाहिए, जैसे बाकी स्टेट्स में हो रहा है जी। बाकी स्टेट्स में डिट्टो फॉलो होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। एक वो फॉलो होना चाहिए। नंबर 2, पहले तो 370 का हवाला देते हो, अब तो 370 भी संशोधन हो गया। जी जी। दूसरा सर नंबर 2 ये है कि बोपी ने एडमिशन कर ली, मान लीजिए मेरे पास 400 इनटेक है, सैंक्शन बच्चे मुझे 400 मिलने, उन्होंने मुझे 100 बच्चा दिया, क्योंकि वो एक ही बार एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके बाद बच्चों को इन्फॉर्म नहीं करते। यहाँ दूर दराज इलाके बच्चों को पता नहीं चलता खान निकले हुए हैं। तो जो बाकी 300 सीटें खाली रह जाती हैं पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में क्या है कि एवरी इंस्टीट्यूशन इज अलाउड टू फिल अप द वेकेंट सीट्स। आप बच्चा लेके मेरे कॉलेज आएंगे कि ये बच्चे की एलिजिबिलिटी आपकी बराबर है, तो इस आप सुधार करो। आई शुड बी एम्पावर्ड टू गिव एडमिशन, बिकॉज आई एम प्राइवेट प्लेयर। कल को यहाँ तनख्वाह देनी मैंने देनी है, मुझे किसी ने सपोर्ट करना है उसमें। तो ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन मी कि सिंस यू आर एंटरप्रेन्योर इन एजुकेशन, तो मुझे ऑटोनॉमी मिली है जनाब कि मैं जो है अपने कॉलेज में बच्चे दाखिल कर सकता हूँ अप टू द सैंक्शनड इनटेक कैपेसिटी, जो मुझे सीटें मिली। एलिजिबल होना चाहिए यहाँ। तो मैं कहता हूँ वो हमें वैकेंट सीट भरने की परमिशन मिलनी चाहिए जी। तीसरा जनाब हमारा इशू ये है, एक लेटरल एंट्री आपने सुना होगा, जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके आते हैं 3 साल का कोर्स डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का, उनकी एडमिशन सेकंड ईयर में होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनका 1 साल माफ होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि उसके लिए भी डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि वो सीटें कितनी होगी, वो होता है 10% ऑफ द सैंक्शन इनटेक। मेरा अगर 400 सीट है तो 40 सीट मेरी जो है वो उन बच्चों के लिए है, प्लस अनफिल्ड सीट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। जो पहले साल मेरी सीटें खाली रह गई हैं वो मैं सेकंड ईयर में भर सकता हूँ। तो हमारे यहाँ ये 3 चीज़ें हैं जी, ये हमें सभी कॉलेज को मिल जाएं, दैट टू एज पर नॉर्म्स, हम उसको कर लें। विधि सिंह जी, आपकी थ्रेड में डिस्कशन हुई है इसको लेकर के? जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल, मैंने लिख के दिया हुआ है, देता रहा हूँ, कई सालों से मिलता रहा हूँ, और इस बार मुझे थोड़ी सी उम्मीद जगी है। जो अभी ऑफिसर्स हैं इनको मैंने दिया है सब कुछ ये, और मुझे उम्मीद है कि वो हमें राहत देंगे और नॉर्म्स बनाएंगे जल्दी ही। किस किस कंपनी के साथ आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है?
देखिए हमारा सबसे पहला MOU जो है वो IIT बॉम्बे के साथ है। वो पुराना है आपका? जी हाँ, फिर IIT दिल्ली के साथ हमारा टाई अप है। इसके अलावा हमारा ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई 5-7 कंपनीज़ हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली डील नहीं करता, हमारे इंस्टीट्यूशन के हर इंस्टीट्यूशन का अपना डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर वो डील करते हैं। राइट। तो वो 5-7 कंपनीज़ हैं बड़ी, जिनसे उनका टाई अप रहता है और बच्चों की हम प्लेसमेंट करते हैं। रेशो ऑफ प्लेसमेंट क्या है? मैं बताऊंगा जी, पिछले साल हमारी प्लेसमेंट जो है वो कोई 70-75%, 70 और 80 के बीच में थी। ओके। बच्चे कम थे लेकिन उनमें परसेंटेज ये रही। हमारे जो बाहर कंपनीज आती हैं तो प्लेसमेंट जब हमारी होती है तो वही, जैसे मैं आपसे बात करता कि जो बच्चे बड़े अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनके बड़ी कंपनीज उनको एकदम ले लेती है। जो मीडियोकर्स हैं वो फिर सेकंड लेवल कंपनीज जो आती हैं वो उनको लेती हैं जी। तो मेरे यहाँ पे एवरेज जो कहिए आप 80% प्लेसमेंट्स पिछले काफ़ी सालों से रहती है जी। 75 to 80%। विनीत सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि कोर्स कराने यानी डिग्री कराने के साथ साथ कुछ एक कैप्सूल कोर्स ऐसा भी होना चाहिए जो प्लेसमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो? प्लेसमेंट में आपने जाकर के कैसे फेस करना? जी, बड़ा अच्छा कहा आपने। इसमें विनोद जी 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि बच्चे को हमें तैयार करना है, तैयारी में उसको हमें पर्सनैलिटी डेवलप करनी है उसकी हमने। तो हमारे यहाँ ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम बच्चों के क्लासेस लगवाते हैं, एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाते हैं और हमारे जो पुराने टीचर्स हैं एक्सपर्ट वो भी करते हैं कि बच्चों को बताते हैं आपने अपने आप को कैसे ग्रूमिंग करनी है कॉर्पोरेट के हिसाब से, या साइट जो सिविल इंजीनियरिंग वाला साइट के हिसाब से कैसे करनी है। उसमें सबसे पहले उनको आता है जी, उनको नॉलेज अपना सब्जेक्ट का, कंटेंट का होना चाहिए। नंबर 2 आ गया जी, उनको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आजकल कम्युनिकेशन बड़ा ज़रूरी है। और हमारे बच्चे जो आते हैं जी सुबह से, गांव से, उनकी कम्युनिकेशन की दिक्कत आती है। तो हमारे यहाँ हम क्लासेस लगाते हैं कि बच्चों की कम्युनिकेशन जो है ना वो बच्चों की अच्छी की जाए। और इसके बाद इनको ना गेट, जो बच्चे एमटेक करते हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेस हमारे बच्चों को देते हैं। तो ये एडिशनल फैसिलिटीज हम बच्चों को करवाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में। जी, मुझे लगता है शारीरिक और मानसिक तौर पर भी बच्चे को मजबूत होना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी आपकी, कल्चरल एक्टिविटीज भी आपकी होनी चाहिए, साथ साथ में पैरेलल साइमल्टेनियसली वो भी चलनी चाहिए। बड़ा अच्छा कहा। मैं देखिए, आपने कहा कि 30 साल 35 साल से मैं उसमें हूँ, तो मैंने क्या देखा है कि हमारे यहाँ हर स्पोर्ट फैसिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ कल्चरल इवेंट्स, बच्चों, हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चा स्टेज पे आए और वहाँ पे सेमिनार्स हो, ग्रुप डिस्कशन हो, उसमें पार्टिसिपेट करे ताकि उसमें वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। रहा कल्चरल के लिए, हमारे यहाँ हर साल हम फेस्टिवल करते हैं। अभी हमारा 15-20 दिन पहले ख़त्म हुआ है निर्विकल्पा 2023। तो निर्विकल्पा के नाम से हर साल हम करवाते हैं स्पोर्ट्स एंड टेक्निकल फेस्ट, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चों को बुलाते हैं और फिर इनका कंपटीशन करवाते हैं, टेक्निकल क्विज़ का, टेक्निकल गेम्स, टेक्निकल क्विज़ पे बच्चों का कंपटीशन होता है जिसमें इनको इनाम वगैरह देते हैं। और उसके बाद बच्चों का कल्चरल इवेंट्स, डिस्प्ले योर टैलेंट, डिफरेंट फील्ड में होता है, सिंगिंग में, डांस में। और लास्ट में जनाब इनको फिर देते हैं इवेंट हम नाचने गाने का, ताकि ये बच्चे अपनी जो डिस्ट्रेस करें अपने आप को, जितना इन पे सेमेस्टर का बोझ होता है ना दिमाग पे, उसको निकालने के लिए हम इनको वो DJ नाइट वी गिव देम सो दैट दे गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स और हल्के हो जाएं। और 2-4 दिन में फिर इनको तैयार करें, चलो भाई नेक्स्ट। क्या विनीत सिंह जी, आपको नहीं लगता है जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे इनके विजिट करवाया जाना चाहिए ग्रुप पे? हालांकि ये खर्चा ओवरबर्डन हो जाएगा आप पर, इनटेक कैपेसिटी कम है, सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही है, स्टाफ उतना का उतना ही है, बच्चे कम आएंगे, स्टाफ निकाल नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ पूरा परिवार का हिस्सा होता है वो स्टाफ मेंबर। आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे बड़ी खुशी ये है कि आप हमारे इस सिस्टम को बड़ा पुराना जानते हैं और आपको पूरा ये इल्म है एक इसकी एस्पेक्ट का। तो यहाँ आपने बात की बच्चों के विजिट्स का। हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के जो है वो साइट्स पे ले जाए, उनके अपने ब्रांच के हिसाब से। सिविल वाले बच्चे को कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ले जाएं, इलेक्ट्रिकल वाले को पावर प्लांट्स यहाँ पे हैं बड़े बड़े, या यहाँ पे जनरेशन प्लांट्स हैं या ट्रांसमिशन प्लांट्स हैं, वहाँ पे इनको ले जाते हैं जी। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के हैं उनको इंडस्ट्रीज़ में ले जाते हैं जी हम बच्चों को, ताकि वो इंडस्ट्री में जाए, इनको एक्सपोजर मिले। तो ये बच्चों का आपने कहा बाहर ले जाना, ये हमारा रेगुलर फीचर है। इसमें बच्चों से ही कंट्रीब्यूशन लेते हैं, 200-400-500 हज़ार जो बनता है बच्चों से लेते हैं और बच्चों को हमारे टीचर साथ कंपनी करते हैं और वहाँ फिर ये बताते भी हैं। जैसे सलाल आपका है, तो जो बच्चे सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट सलाल में ले जाते हैं, उनको सलाल काफ़ी देखने को है इन बच्चों के लिए। तो उसके अलावा उड़ी का प्रोजेक्ट है, वहाँ ले जाते हैं। तो बच्चों के विजिट्स जो हैं ज़रूर चलते रहते हैं। इसके अलावा इनके जो अपने टूर्स हैं, एक्सकर्शन टूर्स, वो भी चलते हैं साल में 2-3 बार जी। स्पेशल लेक्चर्स कंडक्ट करने की ज़रूरत है, मतलब जो एक्सपर्टीज़ होते हैं किसी कंपनी में लगे हैं या फिर हो सकता है गवर्नमेंट के लोग भी
हेल्प कर सकते हैं, जो बड़े ऑफिसर्स हो उनको आप इनवाइट करते हैं कि वो अपना लेक्चर डिलीवर करें? जी, हमारे यहाँ एक रेगुलर फीचर है कि हमारे यहाँ डिफरेंट फील्ड्स के, आप हैरान होंगे कि ये जो आजकल बच्चों में स्ट्रेस काफ़ी होती है, तो साइकेट्रिस्ट अच्छे जो स्पीकर्स हैं हम उनको बुलाते हैं और बच्चों को वो बताते हैं कि एग्ज़ाम जब पढ़ने में कैसे पढ़ना है और स्ट्रेस को कैसे कम लेना है। ये सब बच्चों को गुण दिए जाते हैं। इसके अलावा नेम जो है आपके ये पुलिस ऑफिसर्स हम बुलाते हैं ताकि बच्चों को ये डूज एंड डोंट्स मालूम पड़े, अच्छे शहरी के क्या होने चाहिए फ़र्ज़, तो वो उनको बताते हैं आके। और बिसाइड्स जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तो आते ही हैं बाहर से, अच्छी अच्छी जगहों से वो आते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं वो। मुझे लगता है जुडिशरी के लोग भी आपको बुलाने चाहिए। अभी तक मैंने बुलाया ही नहीं, ऑनेस्टली मेरी सजेशन है, बड़ा अच्छा जुडिशरी से जुड़े हुए लोग, कोई वकीला बड़े सीनियर वकील हो, वो आके बताएं कि कैसे कैसे आपने डील करना है, किस तरीके से आप अपनी पनिशमेंट को बचा सकते हो। यहाँ पुलिस आपके पास आती है तो अपेरेंटली आपने क्या करना है, मुझे लगता है ऐसा करना है। बड़ी अच्छी बात है आपकी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आई थिंक इसको रखेंगे हम इस बार जी, वी विल डू इट पक्का। व्हाट अबाउट एमबीए से भी मुझे लगता है लोग थोड़ा सा बच्चे। जी हाँ, एमबीए में भी बाहर काफ़ी इसका थोड़ा सा आया है डिक्लाइन, लेकिन हमारे यहाँ वही रीज़न रहा है, इसके भी रूल्स नहीं बने। मेरे पास बच्चे आते हैं लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं है दाखिल करने की। कल मुझे आप कहें कि एडमिशन चाहिए, एलिजिबल है बच्चा, मैं नहीं कर सकता दाखिल। सीटें हैं, सीट्स है मेरे पास। सपोज मेरा बच्चा भी हो, इतनी सिफारिश हो, इतनी जान पहचान हो, मैं भी नहीं करवा सकता है ना। सर ऐसा है कि 60 इनटेक होता है मैनेजमेंट कॉलेज में, एमबीए में 60 बच्चे होते हैं, तो ये कंबाइंड टेस्ट यूनिवर्सिटी लेती है, ये बच्चे भेजते हैं। तो यूनिवर्सिटी के पहले अपने कॉलेज हैं, अपना इनका एमबीए कोर्स है, फिर इनका आईटी वालों का है, फिर इनका टूरिज्म का है, फिर इनके 5-7 इंटरनेशनल बिजनेस का है, इनके 5-7 अपने। पहले वो भर जाएं, फिर जो बच्चे कुछ बच जाएं तो 5-7 वो हमें दे देंगे या किसी को दे देंगे, इसके बाद दरवाज़ा बंद, वी कैन नॉट मेक एडमिशन। तो लोग हमारे पास आते हैं कई बच्चे एडमिशन लेने, लेकिन हम नहीं दे सकते। अब आपको उम्मीद जगी है कि जो इस वक्त हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग बैठे हुए हैं वो आपकी सुनवाई करेंगे? मुझे उम्मीद है जी, जिस तरीके से मेरी उनसे 2-3 मीटिंगें हुई हैं, अभी कल ही मीटिंग थी हमारी और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और उन्होंने बड़ा मुझे यकीन दिलाया कि हमने काफ़ी सफ़र किया है। दे एग्रीड, इट इज़ देयर पार्ट दैट दे कुडंट डू इट। तो वो कहते हैं हम इसको करेंगे पूरा, और हमें अब कब करते हैं, कितनी देर लगती है, ये आपसे बात करेंगे, हम बाद में बताएंगे आपको। जी जी जी, जैसे आप अमूमन बताते हैं कि रिज़ल्ट निकल जाता है अप्रैल में, अक्टूबर में आपकी एडमिशन होती है, ये इतना समय क्यों वेस्ट करते हैं? एक तो सर बोपी के पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इनके पास सभी टेस्ट हैं स्टेट के, नर्सिंग के, मेडिकल के, जीएनएम, मिडवाइफरी, सेंट्री इंस्पेक्टर, फलाना फलाना, बीएड, तो आप नाम ले, उसको प्रॉपर इन्होंने सिस्टमेटिक बनाया नहीं जी, उसका कैलेंडर इनका बना नहीं है। तो जब किसी का, फिर दूसरी इनकी दिक्कत ये आती थी कि वही अफसर 2-4-5 हैं, वो यहाँ करेंगे, फिर वो 1 महीना श्रीनगर जाएंगे, फिर वहाँ करेंगे, फिर 1 महीना यहाँ, ऐसे करते करते ये लोग 3-4 महीने 5 महीने लगा देते हैं। जबकि काउंसलिंग शुड बी ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट एंड ब्रिस्क। विधि सिंह जी, ये बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, इनकी एडमिशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और सरकार इतनी लापरवाही करती है, इतना ड्यूरेशन वेस्ट कर देती है। इस सिलसिले में बात करते हैं तो क्या रिप्लाई रहता है उनका? पहले जी किसी के पास सुनने का टाइम ही नहीं है, आज तक तो ऐसे रहा, जबरदस्ती सुनाना। मैंने बात मैं सुना रहा हूँ किसी अफसर को, उसका ध्यान कहीं और है। मैं अच्छी बात एजुकेशन कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चे स्टेट के बाहर जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी बाहर जा रही है, पैसा हमारे स्टेट का बाहर, जी हाँ, वो बाहर शिफ्ट हो रहा है और बच्चों को कितनी दिक्कतें आती है। अच्छा, बच्चियाँ हमारी यहाँ अपने सूबे की वो बाहर जा रही हैं पढ़ने, और 4 साल उन्हें बाहर सफ़र करना है, ज़रूरत ही नहीं, यहाँ कॉलेजेस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कोई इस सेंसिटिविटी को समझने को तैयार नहीं है, सुनता नहीं है जी। तो लेट अस सी नाउ, अब थोड़ा उम्मीद मेरी जागी है। गवर्नमेंट के पैकेजेस होते हैं कि बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को बाहर प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन दी जाती है, पैसे भी दिए जाते हैं। जी जी, क्या गवर्नमेंट को नहीं लगता कि अपने जो प्राइवेट प्लेयर है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, यहाँ पे बच्चे दिए जाए? उसमें सर ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम आपने जिक्र किया जिसका, उसके तहत जिसकी इनकम 8 लाख से कम हो तो बच्चों को बाहर ले जाते हैं और उनको फ्री पढ़ाई और फ्री रहना सब चलता है। अच्छी बात है, इसको हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि गरीबों को बच्चे अगर आएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन हम कहते हैं आप उनको पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन हमारा कैचमेंट एरिया जो है बाहर लेके जा रहे हो तो पीछे जो बच्चे रह गए वो भरने की परमिशन तो दो हमें। जी,
एक तो बच्चे लेके जा रहे हैं हमारे जम्मू के सारे बच्चे बाहर, चलो बच्चों का भला हो, अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे रह गए जी। हैं वो भरने की परमिशन दीजिए कॉलेजेस को, क्योंकि बाहर के लोग आके बच्चे यहाँ से ले जा रहे हैं। आज देखिए एडमिशन चल रही है और हम बैठे हैं, वो देखेंगे जब तक एडमिशन करेगी यहाँ पे सिस्टम चलेगा, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। विधि सिंह जी, कभी आपको मलाल तो नहीं होता कि मेरे घर में नौकरी आई थी, नौकरी छोड़ दी मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बावजूद भी आज सरकार के साथ आपको झिरे करनी पड़ रही है कि आप इंसाफ कर दीजिए, जस्टिस दे दीजिए मुझे नहीं, आपकी सारी जो जी हाँ। एक अफसोस होता है कि जब मैंने कॉलेज शुरू किए तो मेरे एक दोस्त थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, बड़े अच्छे मित्र थे, टेक्निकल ऑफिसर थे। उन्होंने कहा विधि सिंह JNK से बाहर आ जा तो विल सपोर्ट यू, आप बनाओ एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनाओ, ये करो। मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं थे उन दिनों, एंड ही वाज सो काइंड, ही सेड आई विल अरेंज मनी फॉर यू, बिकॉज आप में हुनर है वो बनाने वाला जी। आप बाहर आ जाओ एंड स्टार्ट ए यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वी विल गिव यू परमिशन फॉर दैट। मैंने कहा नहीं जी, मैंने जम्मू में ही करना है, जैसे अपनी कोशिश होती है कि हम बाहर गए थे तो हम यही करेंगे। तो जनाब आज वो मुझे अफसोस होता है कि मैंने शायद वो उस वक्त अगर गया होता। मेरे साथ के कंटेम्प्रेरी जो हैं, आज आप सुनते होंगे शारदा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, जिनका 500 बेडेड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, और पनी 10, 15, 20 बड़े पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो मेरे कोलीग थे, हम दोनों इकट्ठे स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसके बाद ये चंडीगढ़ ग्रुप वाले हैं, ये मेरे थोड़े बाद में आए वैसे। तो बड़े बड़े ग्रुप जो हैं मेरे साथ, उन दिनों हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाते थे, उन दिनों ट्राई करते थे। तो यहाँ बैठने से मैं मैं आज मैं मिस करता हूँ उनको। उन्होंने सही राय दी थी कि यहाँ कुछ बन नहीं पाएगा, बाहर आ जाओ जी। तो मैं गया नहीं। विधि सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, इंटरेक्शन करके, धन्यवाद। सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।